Good morning, dear students. आप क्लास 10th today we are going to read a poetry Amanda. Amanda is a very sentimental poetry, and we all faces these kind of problems in our home very often. In this poetry, a girl Amanda is very much sad due to scolding by his parents every time. Actually, we feel very much disturbed when my parents scold us on the tiny matters, but they scold us because they want to correct us, they want to improve us. We should not feel it very bad for them. Every parents wants to make their offsprings brilliant and one of thousands. But what does what do the children think? This poetry is very much sentimentally and reveals all the secrets what we students face in our daily life. First we will read about the poetry Amanda. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो. You too may feel that your freedom is curtailed. आप भी महसूस करते होंगे कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो कम कर दी जाती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको नहीं अलाउ करते. इस पोएट्री को पढ़िए और बताइए कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं ना. आपके पेरेंट्स आपको बार बार, ये हम लोग पेरेंट्स, हम ही पेरेंट्स हैं, ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा रहे, इसीलिए आपकी हर छोटी बड़ी खराब आदतों को टोकते रहते हैं. अमेंडा है, जैसे आप सही समय पर खाना ना खाइए, कुछ भी गलत काम करिए. इस समय बारिश के मौसम में आप कहिए कि नहीं मुझे साइकिल चलाना है या मुझे जो है जाना है, तो पेरेंट्स आपको रोकेंगे. शाम को घर आपको 6 बजे पहले नहीं आते तो आपको डांटेंगे. तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है. चलिए मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट स्टैंजा. इसमें देखिए जो स्टैंजा है वो तो पेरेंट्स बोलता है, और जो कामा में लिखा हुआ है वो लड़की सोचती है. जैसे पेरेंट्स तो उसको डांटते हैं, लेकिन वो सोचती क्या है, दोनों में डिफरेंस है. समझ आ रहा बात. वो जो कामा में है वो अमेंडा सोचती है, वो दूसरे ख्यालों में रहती है, और पापा या उसकी मम्मी से दूसरा डांटते हैं. डोंट बाई योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंट योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नेल्स को मत काटो. डोंट हंट योर सोल्जर्स अमेंडा, अपने सोल मत झुकाओ. ऐसे अपना जो है हेड सही झुककर मत बैठो अमेंडा, स्ट्रेट बैठो. अमेंडा क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. एक बढ़िया पन्ने का सागर है जहाँ पर मैं घूम फिर कर टहल रही हूँ, मजा कर रही हूँ, बहुत आराम से घूम रही हूँ. बच्ची कल्पना लोक में है. फिर पेरेंट क्या बोलते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू स्टडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अमेंडा तुमने होमवर्क किया, तुमने अपना कमरा साफ किया, तुमने जूता अपना साफ किया. अमेंडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हसेस्ट बेयर फीट, द स्लाइस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट. वो सोचती है मैं बहुत अनाथ हूँ, गलियों में घूमती हूँ, डस्ट मेरे पैरों पर लगते हैं, मेरे पैर में जूते नहीं हैं,
खामोशी कितनी शानदार होती है, स्वतंत्रता कितनी अच्छी चीज़ होती है। जिसको बंदिश लगाया गया ना, तो वो सोचती है ऐसा मैं करूँ। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर अक्ने अमेंडा, प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमेंडा। पेरेंट्स कहते हैं अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा तो तुम्हारे ऊपर मुँह से निकल आए हैं, दाएँ निकल आए हैं, उस पर ध्यान दो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मुझे देख कर बात करो। I am Rupanjal, I have not care, life in a tower and tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। रूपांजल एक करेक्टर है जो एक बार जो है बंद कर दी जाती है टावर पर, और उसको छुड़ाने, पढ़ा हो कहानी आप लोगों ने, एक राजकुमार आता है तो अपने बालों से बना करके वो उतर आती है कैसे भी। तो आई एम रूपांजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रूपांजल हूँ, मेरा कोई केयर नहीं होता, मेरा टावर में मैं बंद हूँ जो बहुत अजीब है, और मैं अपना ब्राइट हेयर काट के उधर भी नहीं पाऊँगी, मैं लिटर आऊँगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वुड थिंक दैट आई नेक्ड यू एट अमेंडा। अमेंडा तुम अपनी बातें बंद करो, तुम बहुत मूडी हो गई हो, तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तुम डांटता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका पोएट्री ख़त्म हुई। इस पोएट्री को आप एक बार और पढ़िए। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कंसल्ट विद योर डिक्शनरी इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, एंड इफ़ यू फाइंड इट सम डिफ़िकल्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द एक्सप्लेनेशन। आई हैव एक्सप्लेन्ड द पोएट्री इन हिंदी वेरी क्लियरली। This is the poetry about a girl who is being scolded by her parents, and but what she thinks, she is in her imagination, she thinks about her imagination। माता पिता, और यही होता है, बच्चों को कहिए तो बच्चे दूसरे खुलियों में रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिएगा। ओके, बाय।